जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी का पूरा प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। बेटा हम लोग विविध क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि 1 से लेकर 19 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और दबा के शेयर करिए और मस्ती के साथ पढ़िए एकदम, ठीक है। तो आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा। क्या देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बाबू हम लगवा दे रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है 1 से ज्ञात कीजिए, 3 क्वेश्चन दिया बेटा। इसमें 1 से 500 के बीच उन पूर्णांकों का योग जो 2 के भी गुणज हैं और 5 के भी गुणज हैं। किसके बेटा? 2 के भी गुणज हैं और 5 के भी गुणज हैं। दूसरा कह रहा है 1 से 500 तक के उन पूर्णांकों का योग जो 2 के गुणज हैं और 5 के गुणज हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है 1 से 500 तक के उन पूर्णांकों का योग जो 2 या 5 के गुणज क्या है बेटा? हैं, ठीक है। चलो ये पहला कहा बाबू 1 से 500 के बीच उन पूर्णांकों का योग जो 2 के गुणज हैं और 5 के गुणज हैं। बेटा अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 से लेके 500 तक के बीच बोला है, 500 तक नहीं बोला। पहला बोला बेटा 1 से लेके 500 के बीच पूर्णांकों का योग जो क्या है 2 के गुणज हैं और इसके हैं बेटा 5 के भी गुणज हैं। तो क्या होगा, ऐसे नंबर होंगे बेटा, योग पूछा है 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, ऐसे करते हुए चला जाएगा, ठीक है। योग बोला है तो बेटा योग कर लो, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस करते हुए जाएंगे बेटा। 500 तक नहीं बोला है, 500 के बीच, तो मतलब हो जाएगा बेटा 490। अब इसका योग बोला है, क्या बोला है बेटा? इसका योग निकालना है। क्या निकालना बाबू? इसका योग। तो हमें यन पता होता तो हम तो योग तुरंत निकाल देते, ठीक है। यन पता होता अगर बाबू तो क्या करते, योग हम निकाल देते, ठीक है। चलो यहाँ पे बाबू प्रथम संख्या ए है बेटा 10 है, ठीक है। और डी अंतर कितना चल रहा है बेटा? 10 का चल रहा है, ठीक है। लास्ट नंबर यल या एन कितना है बेटा? एन अगर देखा जाएगा तो 490 हो जाएगा। इतना समझ में आया। एन बराबर क्या होता है बेटा? एन बराबर ए प्लस क्या होता है? एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना बाबू? 490 है। ए कितना है? 10 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा? 10 है। ये इधर आएगा, क्या होगा बेटा? इधर आएगा तो 490 में से 10 घट जाएगा, कितना होगा? 490 माइनस 10 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना बेटा? 10 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 480 बराबर एन माइनस 1 और गुणे 10 बचा हुआ है, ठीक है। यह बेटा इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, नहीं तो हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 गुणे 10 बराबर कितना? 480। इतना तो लिख लोगे ना, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो 10 को उधर कर दो बेटा, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 480 बटे 10, इससे कटेगा तो एन माइनस 1 क्या होगा बेटा? एन माइनस 1 बराबर कितना? 48 हो जाएगा। तो एन बराबर हो जाएगा 49। क्या हो गया बेटा? एन बराबर हो गया 49। अब पूछा है इसका योग, क्या पूछा है बेटा? इसका योग पूछा है, तो ध्यान देना क्या होगा योग। यन बराबर, यन बराबर होता है बेटा एन बाई 2 और ब्रैकेट में ए प्लस यल, क्योंकि अंतिम पद पता है बेटा, डायरेक्ट कर दो, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यन बराबर होगा, एन कितना बेटा? 49 है, 49 बटे 2 और ए का मान कितना बेटा? 10 है, तो ए का मान हो जाएगा कितना? 10 और प्लस यल कितना हो जाएगा? 490। करोगे 49 बटे 2 और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 500। 490 और 10 कितना होगा बेटा? 500 हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो, इसको काट दो बेटा, काटोगे 250 आएगा, तो 49 गुणे 250 कर लेना, ठीक है बेटा। 49 गुणे 250 करोगे बेटा, आएगा लगभग 12,250। कितना आएगा? 12,250 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का पहला 3 क्वेश्चन है इसमें बेटा, हम लोग तीनों करेंगे, लेकिन पहला समझ में आ जाए आप लोगों को तो ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा। इसमें देखते हैं दूसरे पे, दूसरा, ठीक है।
इसका आंसर कितना आया बेटा, पहले का आया है लगभग आया कितना 12,250, ठीक है 12,250। इसको थोड़ा काम लगेगा बेटा इसलिए हम लिख लिए हैं, इसको मिटा रहे हैं। और चलो आ जाओ बेटा 20वां क्वेश्चन, नंबर 20वां था, यहां पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जगह नीचे छूट जा रहा है, ठीक है बेटा, ऊपर मतलब क्वेश्चन नंबर 20वें का आ जाओ दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहा है बाबू, दूसरा कहा है कि 1 से 500 तक के उन पूर्णांकों का योग जो 2 के भी गुणज हैं और 5 के भी गुणज हैं। बेटा उन पूर्णांकों का योग बोला है जो 2 के भी गुणज हैं और क्या हैं, 5 के भी गुणज हैं। कहां से, 1 से लेके बेटा कहां तक के, 500 तक के। तो बेटा 500 तक का बोला है ना, तो ये कितना होगा, अगर देखा जाएगा इसमें 10 होगा प्लस 20 होगा प्लस 30 होगा प्लस होते हुए जाएगा बेटा यह 500 तक होगा, 500 तक का बोला है, ठीक है। और 10 के पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 5 से दोनों से कट जाए, ठीक है। तो इसमें बाबू पदों की संख्या जो n होगी वो 50 होगा, नहीं बिलीव है निकाल लो। a का मान बेटा 10 है d का मान बेटा 10 है, 10 10 20 10 30 10 है ना। an कितना है बाबू, an है 500, ठीक है। अगर हम निकालें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यहाँ पे 500 है बराबर a कितना है 10 प्लस n कितना बेटा नहीं पता है और d कितना है 10 है। इधर आओगे बेटा घटाओगे 490 होगा, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं 490 बराबर n माइनस 1 गुणे 10, या हम लिख सकते हैं n माइनस 1 गुणे 10 बराबर 490 लिख सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना बेटा n माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं 490 बटे 10, काटेंगे बेटा 49 आएगा, तो n बराबर 49 और एक इधर जाएगा बेटा, यह माइनस में इधर जाके प्लस में, n बराबर 50, ठीक है। अब यस n बराबर क्या होता है बेटा, यस n बराबर n बाई 2 a प्लस यल, ठीक है। तो n कितना है 50 बटे 2, a कितना 10, यल अंतिम पद कितना बेटा 500, ठीक है हो जाएगा। यहाँ पे बेटा कटेगा 25 दूनी 50, यहाँ पे आ जाएगा 25 और गुणे ए हो जाएगा बेटा 510। 25 का गुणा क्या करना बेटा 510 में आप लोग कर लेना, आएगा 12750, कितना आएगा बेटा लगभग आएगा 12750, ठीक है। ए बेटा क्या होगा जो संख्या 2 और 5 से कटे 500 तक और ए 500 के बीच, तो दूसरे का आंसर आ गया बेटा 12750, ठीक है। यह आंसर हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है। अब इसमें से या इसमें से किसी का काम हमको लग सकता है तीसरे नंबर क्वेश्चन में, इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर 20वें का हम तीसरा देखते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा कि 1 से 500 तक के उन पूर्णांकों का योग जो 2 या 5 से विभाज्य हो, मतलब 2 या 5 के गुणज हैं, 2 या 5 के गुणज हैं बोला है बेटा, या तो 2 के हैं या तो 5 के हैं, ठीक है। तो बेटा 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 16 18 20 22 24 26 सब 2 के गुणज हैं, है ना। अब 5 का इसमें बेटा क्या होगा 5 होगा 10 होगा, 5 2 का नहीं होगा लेकिन 5 का होगा, 5 होगा 10 होगा 15 होगा 20 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 2 वाले में भी 10 20 आ रहा है 30 आ रहा है, 5 वाले में भी 10 20 आ रहा है 30 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 10 20 और 30 40 50 जो होते जा रहे हैं ये दोबारा ऐड हो रहा है। तो बेटा हम 5 वाले का देख लें एक बार और 2 वाले का देख लें एक बार, ठीक है। दोनों को जोड़ दें और जो 10 20 30 वाले का आ रहा है उसको क्या करें हम घटा दें, हमारा मैटर हो जाएगा खल्लास, ठीक है। क्या बोला 500 तक का, ठीक है बाबू। तो एक चीज ध्यान देना, 2 के गुणज जो होंगे, 2 के गुणज जो होगा बेटा उसका देख लो। तो 2 के गुणज क्या होंगे, 2 होगा प्लस हम 4 कर दे रहे हैं प्लस 6 कर दे रहे हैं प्लस 8 कर दे रहे हैं, करते हुए जाएंगे बेटा प्लस कहां तक 500, यह भी तो कटेगा, किससे 2 से कटेगा, कटेगा ना, किससे कटेगा बेटा 2 से कटेगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे बेटा S1, क्या मानेंगे इसको S1। ये देखना इसका निकालेंगे बेटा S1, ए बराबर इसमें कितना होगा 2 होगा,
डी बराबर 2 4 6 8, डी बराबर भी 2 हो गया। एन कितना है बेटा, एन है 500, एन नहीं पता है, नहीं पता है तो क्या करेंगे हम बाबू, एन निकालेंगे। देखना एन क्या होगा बेटा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है बेटा 500 है, तो 500 बराबर 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है, यही होगा ना बेटा, कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आप लोग करोगे बेटा तो इसका निकाल लोगे तो कितना होगा, इसको इधर लेके आओगे बेटा 498 होगा, 2 घटाएंगे, हाँ 498 बराबर n माइनस 1 गुड़े 2, तो n माइनस 1 गुड़े 2 बराबर 498, तो n माइनस 1 बराबर 498 बटे 2, तो 2 दूनी 4 बेटा कट गया, 2 चौके 8, 1 बचा 2 नवा 18, तो n माइनस 1 बराबर 249, मतलब हो जाएगा n बराबर अगर देखेंगे तो 250, कितना होगा n बराबर 250 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका S1 निकालने, इसको बोलेंगे बेटा S1, S1 बराबर कितना होगा n/2 और a प्लस यल हो जाएगा। ठीक है, n कितना है 250 है बटे 2, a कितना है 2 है और यल कितना है 500 है। ठीक है, यल कितना बेटा 500, अगर किया जाएगा यहाँ पे तो कितना होगा 125 गुणे 502 हो जाएगा, क्या होगा बेटा 125 गुणे 502 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 125 दूनी 250, तो कितना होगा 250 का मतलब बेटा 0, हाथ में आया 25, 25 बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, बच्चा 25, 25 का 5 बचेगा, कितना बेटा 2 बचेगा। ठीक है, और 12 पंजे 125, पंजे कितना 625 और 625 2 627 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 627 के लगभग 62 750 आएगा, कितना आएगा बेटा लगभग आएगा 62 750, एक बार आप लोग कर लेना। ठीक है, ये आ गया बेटा, किसके लिए ध्यान देना, यह आ गया 2 के गुणज के लिए। ठीक है बेटा, और 2 और 5 दोनों का अगर देखें बाबू हम लोग क्या देखें, 2 और 5 का गुणज अगर देखें, और क्या देख लें बेटा 2 5 का गुणज देख लें, 2 का गुणज हो या 5 का गुणज हो। ठीक है बेटा, ये तो 2 का गुणज हो गया, 2 और 5 के गुणज के लिए। ठीक है बेटा, दूसरा देख लें 2 और 5 के गुणज। ठीक है बेटा, 2 और 5 के गुणज क्या होंगे, 5 होंगे, 10 होगा, 15 होगा। ठीक है बेटा, इसको S1 माने हो, करते हुए जाओगे बेटा, प्लस कितना हो जाएगा 500 होगा, यह कितना हो जाएगा बाबू 500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर होगा 5 और d बराबर होगा 5, 5 5 10 5 15 होगा बेटा, an बराबर 500 कर लोगे। यहाँ पे क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना बेटा 500, a कितना है 5, n माइनस 1, d कितना है 5 है। ठीक है बेटा, इसको इधर लेके आओगे 495, कितना होगा 495 n माइनस 1 गुणे 5, तो बेटा n माइनस 1 बराबर होगा 495 बटे 5, 5 9 45, 4 बचा 5 9 45, n माइनस 1 बराबर 99, तो n बराबर हो जाएगा 100, क्या होगा n बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, n बराबर 100 हो गया बाबू। अब देखना इसका अगर हम निकाल लें क्या, S2 बराबर n/2 a प्लस यल, यही होगा, n हो गया 100 बटे 2, a है बेटा 5, यल कितना है 500। ठीक है, a हो जाएगा 50, काटेंगे बेटा 50 दूनी 100 और a हो जाएगा 505, तो गुणा करेंगे, एक 0 बेटा यहाँ पे रहेगा, ये और 5 25 और यहाँ पे 0 है 2, 5 25, 25 250 आ गया बेटा इसका वैल्यू। ठीक है, S3 निकाल लो, S3 क्या होगा बेटा 10, मतलब जो क्या हो केवल किससे कटे बेटा, किससे कटे बाबू, केवल नहीं है 10 और 2 और 5 का गुणज नहीं बेटा, ये केवल 5 के गुणज के लिए था, किसके 5 के गुणज के लिए था। ठीक है बेटा, 5 का गुणज, 5 के गुणज, अब 2 और 5 का दोनों का गुणज देखेंगे। ठीक है, सॉरी गलती हो गया बेटा, ये 5 के गुणज के लिए 5 10 15 5 से ही कटेगा। ठीक है,
अब बाबू क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसमें भी 10 आ रहा है, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, इसमें भी आया, ठीक है बाबू। यस 3 निकालेंगे तो 10, 20, 30 ऐसे हुए होते हुए जाएगा बेटा कहां तक, 500 तक। तो इसका हम लोग निकाले थे बाबू इसमें, किसमें, दूसरे वाले में। तो इसका आएगा बाबू टोटल, यस 3 आ जाएगा 12,750। कितना आएगा बेटा, 12,750 आ जाएगा, ठीक है, 12,750। अब क्या करेंगे बाबू, क्या पूछा है इसमें, 1 से 500 तक के उन पूर्णांकों का योग जो 2 या 5 के गुणज हैं। क्या है बेटा, 2 या 5 के गुणज हैं। तो हम क्या करेंगे बाबू, इसके लिए करेंगे यस1 करेंगे प्लस यस2 करेंगे माइनस यस3 करेंगे, ठीक है। यस1 कितना है बेटा, यस1 है 62,750, तो 62,750। यस2 कितना है, यस2 है बेटा 25,250, 25,250 माइनस यस3 कितना बेटा 12,750, 12,750 हो जाएगा बेटा यस3, ठीक है। आ रहा बाबू पूरा, ए हो गया बाबू इतना। अब इसको घटा लेना आप लोग, आंसर आएगा 75,250 के करीब आएगा। कितना आएगा बेटा, 75,250 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 20वें का तीसरा नंबर, ठीक है। चलो इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक ही क्वेश्चन 15 मिनट से ऊपर ले लिया हम। जितने भी क्वेश्चन है इसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ठीक है। 21 नंबर दिया बेटा, 100 और 200 के बीच उन पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है बेटा। कितना दी बोला है, 100 और 200 के बीच वो पूर्णांक जो 9 से विभाज्य है। तो पहला बेटा 9 से विभाज्य होंगे, 100 और 200 के बीच बोला है। पहला होगा 108, दूसरा होगा 100, 9 8 17, 117 हो जाएगा। इसको प्लस करना बेटा, ठीक है। योग बोला है तो करते हुए चले जाना बाबू, और क्या होगा 9 दहाई 90 दूनी 180 और 180 189 कितना हो जाएगा बेटा, लगभग हो जाएगा 9 दहाई 90 लगभग आएगा बेटा 198। हाँ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना आएगा बेटा 198, ठीक है। तो इसका योग निकालना, क्या निकालना, योग पूछा है, ठीक है। तो क्या करोगे बाबू, यहां से हम a बराबर आ जाएगा 108 और d बराबर 9 8 17, d बराबर कितना होगा 9 होगा, 9 का गुणज बोला है, an मतलब लास्ट पद जो है बेटा 98, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। an बराबर हम जानते हैं बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 198 है, a है बेटा 108 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 9 है। इसको इधर लाओ बेटा, 198 माइनस 108 बराबर n माइनस 1 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाओगे बेटा, 8 में से 8 गया 0, यहाँ 9 में से 0 गया 9, 90 बचेगा, n माइनस 1 गुणे 9, या बेटा n माइनस 1 गुणे 9 90 हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 90 बटे 9, 9 दहाई 90, तो n माइनस 1 बराबर 10, तो n बराबर 10 1 11, ठीक है बेटा। अब पूछा है क्या है, कहा है इसका योग, यस n बराबर बेटा अगर अंतिम पद पता है n/2 a प्लस an लिखो या l लिख दो, मतलब अंतिम पद, ठीक है बेटा। तो 11 बटे 2, a कितना है 108, ठीक है, और प्लस 198, तो 11 बटे 2 गुणे 8 8 16 और 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, 306 काट दो, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 3 6, 11 गुणे 153, 11 3 33, 3 बचा, 11 5 55, 3 58, 5 बचा, 11 कम 11 5 16, 1683 क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा जो संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य होगी, ठीक है बाबू।
कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप लोग। उसके बाद दूसरा क्या बोला है, दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा क्या बोला है बाबू, इसमें दो क्वेश्चन है। बोला 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 से विभाज्य नहीं है तो क्या करेंगे बेटा, 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच संख्या का योग और -9 से विभाज्य संख्या का योग कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है बेटा, 9 से विभाज्य नहीं है तो क्या होगा बेटा, 100 और 200 के बीच संख्या का योग -9 से विभाज्य संख्या का योग कर देंगे, आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 100 से 200 के बीच संख्या के योग क्या होगा बाबू, अगर निकालेंगे 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस करते हुए जाएंगे बेटा, 200 नहीं चाहिए, उसके बीच चाहिए 199। ठीक है, यहां पे करोगे बेटा a बराबर 101 और d बराबर 1 और an बराबर 199। तो बेटा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर किया जाए, ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, 199 बराबर a कितना है बेटा, 101 है, प्लस n नहीं पता है, d पता है 1, इसको इधर लेके आओ, 199 माइनस 101 बराबर n माइनस 1 गुणा 1 का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा 98, n माइनस 1, तो n बराबर बेटा 98 99 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या पूछा है बेटा, यस n बराबर n बाई 2 a प्लस यल। ठीक है, करोगे बेटा, n कितना है 99 बटे 2, a कितना है 101 है, यल कितना है बेटा 199 है। ठीक है, करोगे तो n कितना हो जाएगा 99 बटे 2, यहाँ पे 101 और इतना 300 हो जाएगा। ठीक है बेटा, काटोगे 150 कितना होगा, लगभग आएगा बाबू, अगर आप लोग काटोगे तो 150 आएगा, गुणा कर देना 14850 आ जाएगा, दोनों का गुणा कर देना बेटा 14850। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा, यह आ गया पूरा, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो क्या होगा 14850 माइनस 1683, इसको क्या करना बेटा आप लोग घटा देना, जो आया 1683 13167 आ जाएगा आंसर। क्या आएगा बेटा 13167, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया खत्म, मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 कर लिए बेटा, आ जाओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा बाबू, सॉरी 21 था ना, क्वेश्चन नंबर 21 था, क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 21 था, कह रहा बेटा जसपाल सिंह अपने कुल, क्या कहा है, जसपाल सिंह अपने कुल कितना बेटा 1,18,000 के ऋण को मासिक किस्तों के रुपए में 1000 की पहली किस्त से प्रारंभ करते हुए, मतलब क्या कर रहा है बेटा 1000 रुपया पहले दे रहा है जसपाल, जो कि 1,18,000 रुपया बाकी था। ठीक है बेटा, चुकाता है, यदि वह प्रति मास की किस्त 100 रुपए बढ़ाता जाता है, 100 रुपए बढ़ाते जा रहा है बेटा, तो कितना होगा, दूसरे महीने में 1100 हो जाएगा, तीसरे महीने में 1200 हो जाएगा, फिर 1300 हो जाएगा, ऐसे होते हुए जाएगा ना बेटा। उसके बाद क्या कहा है, यदि वह बढ़ाता है तो उसके द्वारा 30वीं किस्त में कितनी राशि चुकाई जाएगी, 30वीं किस्त के बाद उसको कितना ऋण चुकाना और शेष रह जाएगा। ठीक है बेटा, 30वीं किस्त में कितनी राशि चुकाई जाएगी, मतलब 30वीं n बराबर 30 रख लो। ठीक है बेटा, a बराबर हो गया 1000, ठीक है, d बराबर बेटा अंतर कितना आ रहा है 100, n बराबर 30वीं किस्त बोला है, n बराबर 30। ठीक है, तो an निकाल लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डायरेक्ट बता सकते थे बेटा, लेकिन रूल तो रूल होता है। अब बाबू ये n नहीं पता है, an बराबर a कितना है 1000 प्लस n 30 माइनस 1, d का मान कितना बेटा 100 है। ठीक है, तो 1000
प्लस यहाँ पे 1000 रहेगा बेटा, यहाँ पे 29 गुणे 100 हो जाएगा 1000 प्लस 2900 हो जाएगा 3900। कितना हो जाएगा बेटा, n बराबर 3900। तीसवीं किस्त जो चुकानी होगी बेटा वो कितना चुकानी होगी, 3900 रुपए। ठीक है, तो उसने चुकाया कुल कितना बेटा इसका, यस एन निकाल लो। क्या निकाल लो, यस एन बाई 2 ए प्लस यल। ठीक है बेटा, एन कितना है 30/2, ए कितना है 1000, यल कितना है 3900। ठीक है, ए हो गया 15, काटोगे 15 दूनी 30। ठीक है बेटा, गुणे ए हो जाएगा 4900। ठीक है, 15 नौ बेटा 0000, 15 9 135, कितना बचा 13 बचा, 15 चौके 60, 13 73 हो जाएगा। ठीक है बाबू, 73,500 रुपए वह चुका है। कितना बाकी रहेगा बाबू, क्या करेंगे हम, 1,18,000 बोला था ना, तो बाकी कितना शेष कितना है बेटा, या बाकी कितना रहेगा बाबू, 1,18,000 माइनस 7 ना 73,500 घटाओगे कितना आएगा बेटा, लगभग आएगा 44,500 रुपए। कितना आएगा, 44,500 रुपए आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी तब लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 22 था, सॉरी बेटा, अब 23 आएगा, पिछला वाला 22 था। ठीक है, क्या कह रहा बाबू, ध्यान देना। कहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी ने स्कूल के वार्षिक दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल के सीधे मार्ग पर रंगीन झंडियां लगाकर स्कूल को सजाने का निर्णय लिया। उसके पास 27 झंडियां थी जिनके प्रत्येक 2 मीटर अंतराल पर लगाया जाना है। इन झंडियों के बीचों बीच के झंडी के स्थान पर एकत्रित किया गया जाता है। ठीक है, झंडियां लगाने का कार्य रुचि को सौंपा गया। रुचि ने अपनी पुस्तक वहीं रख दी जहां झंडियों को एकत्रित किया गया था। वह एक बार में केवल एक झंडी ही ले जा सकती है। उसने इस कार्य को पूरा करने तथा अपनी पुस्तक ले आने के लिए कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, एक झंडी हाथ में ले आते हुए अधिकतम कितनी दूरी तय की। मतलब क्या पूछा है बेटा कि पुस्तक के लिए आने में कितनी दूरी तय की और एक झंडी हाथ में लिए आते हुए अधिकतम कितनी दूरी तय की। ठीक है बेटा, चलो इसको भी देख लिया जाए। बाबू उसके पास 27 झंडे हैं। ठीक है, क्या है, 27 झंडे हैं रुचि के पास, मतलब रुचि को सौंपा गया है जिसका कार्यभार वही संभाल रही है। ठीक है, और कहा है सब झंडे को बीच में एकत्रित किया गया, तो बीच में बेटा इधर ही हो जाएगा। ठीक है, बीच में इधर ही हो जाएगा बाबू। 13 झंडे इधर होंगे, 13 इधर, 13 13 26, बीच में कौन सा होगा, 14वां झंडा होगा। ठीक है, अब बाबू यहाँ पर एक झंडा होगा, यहाँ पे 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 होगा, ऐसे होते हुए तो क्या होगा, 13 इधर होगा, 13 इधर होगा और सब झंडे इधर एकत्रित हैं। ठीक है बेटा, चाहे जो मतलब 13 13 होगा। इसके और इसके बीच की दूरी कितना है बेटा, 2 मीटर है। सबके बीच की दूरी 2 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का अगर देखा जाएगा बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का देखा जाएगा 4 2 6 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे बेटा 12 मीटर होगा। तो मतलब अगर वो 2 मीटर जा रही है तो 2 मीटर आ रही है, तो कितना हो जा रहा है बेटा, 2 2 4 मीटर हो जा रहा है। कितना हो रहा है बाबू, 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्लस, फिर बेटा यहाँ से यहाँ पे आए 4 आए, 4 गई, 4 4 8। ठीक है, प्लस यहाँ पे आए बेटा 6, कितना 6 हो गया, 2 2 4 2 6 मीटर, 6 मीटर आए, 6 मीटर गई, तो कितना हो गया 12। करते हुए ऐसे गई बेटा। कितने झंडी हैं टोटल इसके पास, यहाँ पे 13 हैं। कितने बेटा, 13 टोटल थे। ठीक है, 13 झंडे थे ना बाबू, तो 13 झंडे का योग n बराबर 13 हो जाएगा। और 13 दूनी कितना होगा बेटा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसे करते हुए अगर जाएंगे तो यहाँ पे n बराबर कितना होगा बेटा, 13 हो जाएगा और d निकल जाएगा, इसका योग निकाल लिया जाए। ठीक है, चलो
ए बराबर हो जाएगा बेटा 4, डी बराबर 4 4 8 4 12, कितना आ रहा है बेटा, डी बराबर 4 आ रहा है, ठीक है, डी बराबर 4, और एन बराबर 13 इधर है 13 उधर, जो आएगा बेटा उसका 2 गुना कर देना। यस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बेटा। तो एन बाई 2 मतलब 13 बटे 2, 2a का मान 4 प्लस एन मतलब 13 माइनस 1, डी का मान 4, ठीक है बेटा। यहाँ पे करेंगे 13 बटे 2, 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पे कितना बचा बेटा 12 गुणे 4, ठीक है। करेंगे 13 बटे 2 और 8 प्लस 12 चौक 48, ठीक है। करोगे बेटा कितना होगा 13 बटे 2 गुणे 48 8 कितना होगा 56, कितना हो जाएगा बेटा 56 हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे करोगे बाबू, काटोगे 28 दूनी 56, 13 गुणे 28 क्या होगा बेटा 13 गुणे 28 होगा, और पूरा गुणा कर लेना आ जाएगा 364। तो इसको बेटा यहाँ पे पूरा पेड़ लगाने में कितनी दूरी तय करने पड़ रहे हैं, इस साइड में 364 मीटर। कुल दूरी तय की गई दूरी कितना होगा बेटा, कुल तय की गई दूरी कितना होगा बेटा, तो कुल तय की गई दूरी कितनी होगी 364 प्लस इधर भी बेटा 364 जाएगी, तो 364 और 364 4 4 8 6 6 12 3 3 6 1 7 728 मीटर हो जाएगा। कितना होगा बेटा 728 मीटर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है बेटा उसको किताब ले जाने में, यहीं पे किताब भी अपना एकत्रित कर दी है, रखी है, उसको किताब ले जाने में कितनी दूरी तय करने पड़ेगा, तो किताब ले जाएगी बेटा यहाँ से इधर लेके जाए या इधर, 13 है फ्लैग 13 दूनी 26, ठीक है। किताब ले जाने में, किताब ले जाने में तय की गई दूरी कितनी होगी बेटा 26 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। चलो इसको नोट करो बेटा, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 भी समझ में आया होगा, ठीक है। 23 भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हो गया बेटा, मिटा इसको। आ जाओ 24 नंबर क्वेश्चन पे बाबू। 24 नंबर क्या कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी, ठीक है बेटा, केंद्र ए और बी, ठीक है, को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, ठीक है बेटा। प्रत्येक में दर्शाया गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं, से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई क्या होगा, कितने हैं बेटा 13 है। n बराबर कितना दिया है बेटा, इसमें देखना फिगर में आप लोगों को समझ में आएगा, कितना है बेटा 13 है। अर्धवृत्त बना है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर, ठीक है बेटा। अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा बेटा पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा बेटा पाई r1, दूसरे का होगा पाई r2, तीसरे का होगा पाई r3, ठीक है बाबू। करते हुए चले जाओगे, कितने हैं 13 है, पाई r13, ठीक है बाबू। अगर पाई हम कॉमन ले लें यहाँ पे, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 r13 हो जाएगा, ठीक है। पाई रहने दो बेटा, यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू रखोगे कितना है बाबू, पहले का 0.5, दूसरे का ना 1 है, तीसरे का 1.5 करते हुए गया है बेटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस कुछ भी रहा होगा, जो भी रहेगा निकालना पड़ेगा, ठीक है बाबू। आ जाओ, इसका पहले क्या निकाल लो, यस्यन निकाल लो। क्या निकालने बेटा इसका यस्यन, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो पाई होगा यह, ये बेटा मान लिया यस 13 हो गया, ठीक है। पाई यस 13 हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। यस्यन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n बेटा 13 दिया है, 2a का मान कितना होगा 0.5 हो जाएगा बेटा,
0.5 प्लस n-1 मतलब 13 माइनस 1 और गुणे डी आएगा बेटा, सब में 0.5 की बढ़ोतरी हो रही है तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, करोगे तो 13/2 और 2 का गुणा इसमें होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 12 गुणे 0.5 तो 13/2, यहाँ पे 1 प्लस 12 पंजे 60 तो हो जाएगा बेटा कितना, 6 हो जाएगा, 6.0 या 6 तो 13/2 गुणे 6 1 7 हो जाएगा। इसका हो जाएगा बाबू कितना, पाई गुणे 13 गुणे 7/2, पाई का मान रख दो 22/7 गुणे 13 गुणे 7/2, 7 से 7 11 दूनी 22, 11 गुणे 13, 11 3 33, 11 कम 11, 11 3 कितना होगा बेटा 14, 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना होगा 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका बेटा 24 का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा आगे देखते हैं। आज बाबू क्वेश्चन नंबर 24 तक ही हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं और वीडियो लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29 लगभग बेटा अभी 5 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हाँ 5 क्वेश्चन बाकी हैं, 5 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करा देंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।